Reincarnation of the Fist King Chapter 1 एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जोरदार एंट्री दिखाया जाता है हीरो का। उसके बाद एंट्री दिया जाता है हीरो का निकनेम होता है फिस्ट किंग। ये वो खिताब था जो उस आदमी को दिया गया था जिसने सिर्फ अपनी नंगी मुट्ठियों से पूरे जांघू को अपने कब्जे में कर लिया था। वो आदमी जिसे उसके असली नाम से ज्यादा इसी खिताब से पुकारा जाता था। फिस्ट किंग का नाम पता चलता है। फिस्ट किंग डैन वूसंग खाकता है, मुझ पर एक रहस्यमय झुंड ने घात लगाकर हमला किया और उसके पेट में से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था। पेट को पकड़ के ऊपर की तरफ देखता है तो दो आदमी खड़े होते हैं। डैन वूसंग कहता है, और अब बस वही दोनों बचे हैं। दो आदमी डैन वूसंग को नीचे नजरों से देख रहे थे। ये देखकर डैन वूसंग कहता है, दोनों ही काफी माहिर लग रहे हैं। आखिर ये आते कहां से हैं? लो, तुम्हारा आदमी तुम्हें वापस करता हूँ। ये बोलकर एक आदमी को उस लड़के पर फेंक देता है और तभी वो आदमी चिल्लाता है, स्वॉर्ड डीमन, प्लीज मेरी मदद करो। और यहाँ पर इस लड़के का नाम पता चलता है स्वॉर्ड डीमन। स्वॉर्ड डीमन तलवार निकाल के उसे आदमी को एक ही बार में काट देता है। यह सीन बहुत ही आइकॉनिक और खतरनाक लग रहा था। डैन वूसंग ये सब देखकर कहता है, उसने बिना झिझक अपने ही साथी को चीर डाला। ये कमीना बहुत गंदा लड़ता है। स्वॉर्ड डीमन देखकर मुस्कुराता है। डैन वूसंग कहता है, उसकी तलवार पर बना ये चिन्ह और उसकी ये दरिंदगी, तुम दोनों डिमोनिक फैक्शन से हो, है ना? स्वॉर्ड डीमन नीचे उतरते हुए, मैं सचमुच प्रभावित हूँ। फिस्ट किंग इतनी देर तक टिके रहे, वाकई तुम अपने खिताब के लायक हो। डैन वूसंग, चुप रह, मैं सिर्फ 10 वारों में तुझे खत्म कर दूंगा। और ये बात बहुत ही गुस्से में बोल रहा था। स्वॉर्ड डीमन, कितना घमंडी है तू, चल देखते हैं तेरी ये अकड़ कितनी देर तक टिकती है। और तलवार से एक अटैक भी कर देता है। अटैक को डैन वूसंग बहुत इजीली डॉज करके उसके पेट में जोर से मुक्का मारता है, जिससे उसके मुंह से भी खून निकल आता है। स्वॉर्ड डीमन कहता है, ही इज फास्ट, लेकिन डैन वूसंग रुकता नहीं है और ऐसे ही उसके ऊपर मुक्कों की बरसात कर देता है। एक एक करके गिनना शुरू कर देता है। अजीब है, मेरे सारे वार उसके सबसे कमजोर हिस्सों को छोड़ रहे हैं, जैसे कोई मेरी ताकत को बांध रहा हो। तभी उसका ध्यान ऊपर जाता है। दूसरा लड़का अपना कुछ मैजिक अटैक से उसके हाथों को पकड़ के रखता है। डैन वूसंग गुस्से में कहता है, वो कमीना, उसने कब? और तभी स्वॉर्ड डीमन तलवार निकालकर एमसी का चेस्ट आर पार कर देता है। डैन वूसंग के मुंह से भी खून निकल आता है। स्वॉर्ड डीमन हंसते हुए कहता है, यही है फिस्ट किंग के राज का अंत। तभी एक जोर का विस्फोट होता है जिससे धुआं छा जाता है। धुआं हटने के बाद पता चलता है वो अटैक स्वॉर्ड डीमन के गालों को छूकर निकल गया था। डैन वूसंग, स्वॉर्ड डीमन हंसते हुए कहता है, तू वाकई कमाल की लड़ाई करता है फिस्ट किंग। डैन वूसंग जो अटैक किया था उसका पावर इतना खतरनाक था कि जमीन में दूर तक गद्दा हो गया था। दूसरा लड़का आकर स्वॉर्ड डीमन से कहता है, वो सच में बहुत खतरनाक हो सकता था। स्वॉर्ड डीमन चिल्लाता है, एक खास शख्स की वजह से बचा हूँ मैं, तलवार का राक्षस डैन वूसंग दिस, और उंगली घुमाते हुए मजाक में कहता है, आर फिस्ट किंग, अगर तुझे मारना ही है तो तुझे चाहिए कि। तभी डैन वूसंग बहुत जोर से अटैक करता है उसके मुंह पर। स्वॉर्ड डीमन को कहाँ मालूम था उसका ये मजाक उसको भारी पड़ेगा। मुंह से खून निकल जाता है। डैन वूसंग मुस्कुराते हुए 10 बोलकर वहीं आंखें बंद कर लेता है। स्वॉर्ड डीमन शॉर्ट और गुस्से में अपनी तलवार निकालता है और पीछे से दूसरा लड़का उसका मजाक उड़ाने लगता है। डैन वूसंग, मेरी ताकत धीरे धीरे शरीर से निकल रही है। लगता है फिस्ट किंग के तौर पर मेरी जिंदगी यही खत्म होती है। काश मैं उसे बस एक बार और मुक्का मार पाता। और इसी तरह फिस्ट किंग डैन वूसंग की मौत हो जाती है उसके हाथों से। द डॉट। उसके बाद हमें दिखाया जाता है द डीमन फैक्शन, अंधेरी गुफाओं, काले झंडों और खून से सने योद्धाओं का ठिकाना। इस बीच ज्यूहुआ माउंटेन का सेफ हाउस सीन दिखाया जाता है जहां पर बिजली चमक रही होती है। कोई किसी को बुला रहा था। हे भगवान, व्हाट अ शॉक। मास्टर, आर यू ऑलराइट? डैन वूसंग आंखें खोलता है और धीरे से कहता है, मैं कहाँ आ गया? किसी ने मेरी ट्रीटमेंट की क्या? और उसकी आंखों के सामने एक लड़की होती है। वह लड़की उसको संभालती है और उठाती है। डैन वूसंग हैरान होकर कहता है, अरे मेरे बॉडी पर तो कोई चोट भी नहीं है। लड़की प्यार से कहती है, फर्स्ट यंग मास्टर, पानी चाहिए? हाँ, ले आओ, ये लीजिए फर्स्ट यंग मास्टर। डैन वूसंग, यह मुझे फर्स्ट यंग मास्टर क्यों बुला रही है? कंफ्यूज होकर आईने की तरफ देखता है। पहले तो समझ नहीं पाता, लेकिन जब समझता है तो झटके से रुक जाता है। आईने के अंदर जो लड़का है वो कोई और नहीं बल्कि वही खुद है। हाथ से पानी पीता है और तुरंत सब थूक देता है। स्किन खींचते हुए कहता
कहता है, ये मास्क किसने पहनाया मेरे चेहरे पर? लेकिन यहाँ तो वो लाइन ही नहीं है जहाँ मास्क खत्म होता है। नहीं, ये मास्क में ही है। वह अजीब तरीके से हरकतें करने लगता है। ये देखकर लड़की घबरा जाती है और बाहर भाग जाती है। लड़की, आज तो ये स्पेशली वियर्ड बिहेव कर रहा है। डैन वूसोंग, नहीं, कहीं ये काम डिमोनिक फैक्शन वालों का तो नहीं? अभी तक समझ नहीं पाता सिचुएशन को, इसलिए मन ही मन कहता है, जिन ऑन, अगर उन डिमोनिक फैक्शन वालों के पास सच में ऐसी ताकत होती तो वो अब तक पूरे जियांगू पर राज कर रहे होते। मिरर हाथ में पकड़ कर कहता है, तो फिर ये शख्स है कौन? लगता है मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद थक कर कहता है, ये बॉडी तो बिल्कुल बेकार है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई नन्हा सा फॉन हूँ। डॉट। और सच में वह बहुत ज्यादा हाफ रहा होता है। गुस्से में एक चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट गार्बेज है। उसके सामने बुक रखा होता है जिसका नाम था युनहा मर्चेंट ग्रुप। डैन वूसोंग पढ़कर कहता है, ये नाम पहले सुना है। जिहुआ माउंटेन के पास बसा हुआ एक बड़ा मर्चेंट ग्रुप है। इतना बड़ा होगा कि मुझे, जिसे मर्चेंट ग्रुप से कोई लेना देना न हो, उसका नाम भी पता है, युनहा मर्चेंट ग्रुप। ली जिन, और ये बॉडी का असली मालिक है एल्डेस्ट सन ली जिनऑन। नथिंग। जिन इयन एक बॉक्स खोलता है और लेटर्स चेक करने लगता है। उसमें सब बेकार के लेटर्स होते हैं। एक लड़की कहती है, जिन इयन, लेंड मी सम मनी। एक गैम्बलिंग हॉल का लेटर, फर्स्ट यंग मास्टर, अगली बार कब विजिट कर रहे हैं। और एक औरत का खत, फर्स्ट यंग मास्टर, जल्दी आइए और मुझे मिलिए। जिन इयन सर, पकड़ कर कहता है, क्या लूजर हूँ मैं, इतना ही मिला मुझे इन लेटर्स से। ये ना तो कोई जादू है, ना ही कोई मास। मेरे शरीर में भी कोई अजीब एनर्जी महसूस नहीं हो रही। क्या ये रीइंकार्नेशन हो सकता है? इतना टाइम के बाद उसको समझ में आता है, वह रिबॉर्न हो गया है और पीछे पुराना फिस्ट किंग का इमेज दिखाया जाता है। हाँ, शायद मेरा दिमाग टूट गया है। फर्स्ट यंग मास्टर, और comma, words, exclamation point, it's। तभी कोई बुलाता है, युवा मास्टर, क्या तुम ठीक हो? एक आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आता है, रो रही सी हालत में आता है। इस आदमी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, गॉन्गसन म्यंग, ली जिनयॉन का फिजिशियन। जिनयॉन इरिटेट होके कहता है, ये कौन है यार? आंसू पोंछते हुए फिजिशियन कहता है, मुझे बताया गया था कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। तुम्हें नहीं पता मैं कितना चिंतित था। ये बोलकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जिनॉन हाथ झटक देता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिजिशियन मुस्कुरा कर कहता है, यह सुनकर अच्छा लगा। मैं वो खाना तैयार करके लाया हूँ जो तुम हमेशा खाते थे, ले आओ। दरवाजा खुल के एक लड़का और एक लड़की हाथों में ट्रे लेकर आ जाते हैं। जिन एन हाथ में कटोरा पकड़कर डेविलिश स्माइल देता है। चिकन सूप? ये गंदा कमीना। ये चिकन सूप वाला डिश, जिसे ड्रैगन और फीनिक्स सूप कहते हैं, शायद हेल्दी लोगों के लिए तो बढ़िया होगा, लेकिन ली जिन ऑन जैसे बीमार इंसान के लिए ये तो जहर के बराबर है। अभी अभी इसने चुपके से मेरी पल्स भी लेने की कोशिश की। पक्का सोचा होगा कि ली जिन एन इतना स्वस्थ दिख रहा है, ये तो बिल्कुल सांप जैसा है। वन उसको शक की निगाह से देखने लगता है। बटलर कहता है, अगर तुम इसे रेगुलर खाओ तो तुम उतने ही स्वस्थ हो जाओगे जितने वो यंग्स हैं जो ड्रैगन फीनिक्स मार्शल कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। जिनियन बटलर से पूछता है, रुको, ड्रैगन फीनिक्स मार्शल कंपटीशन अब तक कितने सालों से चल रही है? बटलर, मुझे पक्का नहीं पता, मुझे लगता है कि लगभग 200 साल हो गए हैं। जिनियन, समझ गया, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, तुम सूप यहीं रख दो, जा, मैं फिर से सोना चाहता हूँ, मुझे मत जगाना। बटलर को धक्का मार कर निकाल देता है। बटलर देखते ही रह जाता है। जिनियन दरवाजा बंद करके चोटी बांधते हुए कहता है, अगर यह बस 200वीं ड्रैगन फीनिक्स मार्शल कंपटीशन के समय के करीब है तो इसका मतलब है कि मेरी मौत के बाद ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। अच्छा ही हुआ। जिनियन सोचता है, डिमोनिक फैक्शन तो अभी भी जिंदा होंगे, है ना? सोर्ड डीमन को दिखाया जाता है और वो सांप जैसा डॉक्टर भी है। मैं ऐसे लोगों से घिरा हूं जिनको जोर का सबक चाहिए। एक मुस्कान के साथ हाथ कस के कहता है, चिंता मत करो तुम घटिया कमीनों, इस बार मैं तुम सबको सिर्फ एक पंच में ढेर कर दूंगा।